हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित का 7वां चैप्टर त्रिभुज, इस त्रिभुज की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। इसके पहले हम वीडियो में आपको इस त्रिभुज से संबंधित 5 प्रमेय को हमने बताया है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको खाली स्थान को भरना है। तो देखिए, खाली स्थान को भरने के लिए आपको हमने समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको हमने बताया है कि कब कब त्रिभुज समरूप होंगे। ये चीज़ें हमने इसके पहले वीडियो हमने आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं, आगे देखिए ब्रैकेट में लिखा है सर्वांग सम और कामा समरूप। इन दोनों में किसी एक को आपको इस खाली स्थान में भरना है। तो देखिए, वृत्त क्या है, चाहे छोटी त्रिज्या का वृत्त लें चाहे बड़ी त्रिज्या का वृत्त लें, यानी विभिन्न त्रिज्याओं के यदि आप वृत्त लेते हैं तो वो वृत्त रूप में क्या है, समान है। रूप में क्या है, समान है। इसका मतलब सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। इस पहले के पहले वाले पार्ट में यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ भरा जाएगा समरूप भरा जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, समरूप। इसी तरह से सेकंड, सभी वर्ग होते हैं, इसमें भी सर्वांग सम और समरूप आपको भरना है। तो देखिए, सभी वर्ग में क्या है, सभी वर्ग में चाहे जो भी वर्ग लेंगे आप उसके चारों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब उसके चारों कोण बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आकृति बनेगी, चाहे वो छोटा वर्ग हो चाहे वह बड़ा वर्ग हो, जो भी आकृति बनेगी वो रूप में क्या होगी, समान दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। इसके खाली स्थान में आपको क्या भरना है, समरूप भरना है। खाली स्थान में क्या हो गया, समरूप, यानी सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका तीसरा पार्ट देखिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए यहाँ लिखा समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 अंश के होते हैं। तो चाहे जिस लंबाई का, चाहे जिस नाप का आप समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो उसके सभी कोण क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। और आपको बताया भी गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे तो वह दोनों त्रिभुज या तीनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पर जो है समबाहु त्रिभुज ही ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों कोण बराबर होंगे। वह त्रिभुज चाहे जिस लंबाई से बनाया गया हो। इसका मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ भरा जाएगा समबाहु, समबाहु त्रिभुज यहाँ भरा जाएगा। इसका चौथा पार्ट देखिए, यदि भुजाओं की संख्या समान, अगर भुजाओं की संख्या समान है और 2 बहुभुज हैं, यदि भुजाओं की संख्या समान है और 2 बहुभुज हैं और दोनों बहुभुज क्या हैं, समरूप हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे। कब समरूप होंगे, नीचे देखिए ये खाली स्थान दिया गया है कि अगर भुजाएं जो है 2 बहुभुजों की समान है तो वो समरूप होंगे। कब होंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है उनके संगत कोण। तो 2 बहुभुज जो है समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए 2 विकल्प दिया है, बराबर और समानुपाती। तो संगत कोण क्या हो गए, यहाँ लिखा जाएगा बराबर होते हैं, ये इसमें भरा जाएगा बराबर। अगला देखिए, उनकी संगत भुजाएं, अगर उनके संगत कोण बराबर हो गए तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो यहाँ खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, समानुपाती भरा जाएगा।
तो इस तरह से इस पहले क्वेश्चन में आपको खाली स्थान भरना है और समरूप के बारे में जब आपको जानकारी होगी तभी आप इसको भर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें देखिए आपको जो है उदाहरण देना है। उदाहरण जो है 2 आकृतियों का देना है और दोनों आकृतियां ऐसी होनी चाहिए कि समरूप हों। समरूप आकृतियों के 2 एग्जाम्पल आपको, एक युग्म का एग्जाम्पल देना है, समरूप आकृतियां। तो देखिए अभी आपने खाली स्थान में ही भरा है, तो क्या होगा, दूसरे के पहले वाले पार्ट में क्या होगा, दूसरे के पहले वाले पार्ट में 2 वृत्त समरूप होंगे, समरूप होंगे, 2 वृत्त समरूप होंगे। अगर 2 वृत्त को आप लेंगे क्या होंगे, समरूप होंगे। अभी आपने खाली स्थान में भी भरा। एक उदाहरण और देना है, एक उदाहरण और देना दूसरे के पहले में 2 वर्ग समरूप होंगे। अगर 2 वर्ग हम लेंगे तो भी समरूप होंगे। और दूसरे वाले में आपको क्या करना है, दूसरे के दूसरे पार्ट में आपको ऐसी आकृति लेना है जो समरूप ना हो। तो आप ले सकते हैं एक वृत्त तथा एक त्रिभुज। एक वृत्त तथा एक त्रिभुज, ये दोनों क्या हैं, समरूप नहीं होंगे। वृत्त और त्रिभुज की जो है रूप क्या होते हैं, रूप समान नहीं होंगे। इसका मतलब वृत्त और त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। इसका पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं वर्ग तथा त्रिभुज। वर्ग तथा त्रिभुज, वर्ग और त्रिभुज ये भी आपस में समरूप नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के रूप क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं, इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे। तो चलिए देखिए, ये तो था आपका दूसरा क्वेश्चन। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में दिया है, ये देखिए 2 चतुर्भुज दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं कि नहीं हैं। तो देखिए इन दोनों चतुर्भुज को आप देखिए, इस तरह चतुर्भुज में देखिए 90 डिग्री दिया है, ये 90 दिया है, ये 90 दिया है और ये 90 डिग्री। ये चारों कोण इसके 90 अंश दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों चतुर्भुज को आप अगर देखते हैं तो देखिए इसके कोण क्या हैं, इसके कोण समान नहीं हैं। देखिए कोण ए क्या है, कोण ए इस चतुर्भुज का कोण ए 90 अंश है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा, कोण पी ये लेस देन 90 डिग्री है। कोण पी क्या है, 90 अंश से कम है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसी स्थिति में ये जो दोनों चतुर्भुज रूप में समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके कोण समान नहीं हैं, इनके कोण समान नहीं हैं। कोण बी, कोण सी, कोण डी सबके कोण 90 डिग्री हैं, लेकिन इस जो है चतुर्भुज पी क्यू आर एस चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री के नहीं हैं, कुछ ज़्यादा हैं कुछ कम हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें आप क्या कहेंगे कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस और चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप नहीं है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में ये मात्र 3 क्वेश्चन थे और जिसको हमने आपको बता दिया। धन्यवाद।